बीएसपी ने जो जितने भी उम्मीदवार उतारे हैं, जो अब तक आंकड़ा है 0.58%, लेकिन सबसे अहम वो ये है कि अब तक जो विधानसभा चुनाव से अलग लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंटेज हाई रहा है, उसको बीजेपी ने 2025 के चुनाव में मेंटेन कर लिया है, पाट लिया है। अब आपको बताते हैं ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी इस वक्त ओखला सीट से आगे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद से देखिए बीजेपी के मोहन बिष्ट यहाँ से आगे। ये दो अहम सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था। दिल्ली दंगों के आरोपी है जो कि जेल में बंद है, वहां से बाहर निकलकर कस्टडी पैरोल में उन्होंने चुनाव लड़ा था और ये कहा जा रहा था कि यहां पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो ये दो सीटों के रुझान क्या बता रहे हैं? क्या मुस्लिम वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी के उम्मीदवारों को मिला है? ये दो सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार अक्सर नंबर 2 पर रहते थे। मुस्लिम वोट बटे तो बीजेपी को इसका फायदा मिल गया। मोतीनगर से देखिए बीजेपी के हरीश खुराना यहाँ पर आगे चल रहे हैं। दिल्ली सीट यहाँ से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर गोयल आगे चल रहे हैं। किराड़ी से आम आदमी पार्टी का अनिल झा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एक जमाने में कभी आम आदमी पार्टी का 2 से 3 विधानसभा चुनाव से लगातार कब्जा था। ये देखिए आपको बल्ली मारान की भी हम आपको सीट बता रहे हैं। बवाना से देखिए बीजेपी के रविंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। ये वो तमाम सीटें, पिछले बार बीजेपी की जो सीटें थी वो 8 सीटें थी, लेकिन इस बार बीजेपी एक बड़ा उलटफेर करती नजर आ रही है। जो इलेक्शन कमीशन की साइड है उसके मुताबिक बवाना, किराड़ी, ये शालीमार बाग, त्रिनगर, ये तमाम सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने बढ़त बना ली है। पालम की सीट है, कस्तूरबा नगर है, आरकेपुरम है, छतरपुर की सीट है, संगम सीट है, विश्वास नगर है, शाहदरा सीट है, मुस्तफाबाद है, करावल नगर है। इसके साथ साथ एक अहम बदलाव ये हुआ है कि बीजेपी एक और माइलस्टोन हासिल करती हुई दिख रही है। 45 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। प्रत्युष ये भी बताते चले आप। जी हाँ, 45 सीटों पर, जो कि अभी 41, 42, 44 थी, 45 सीट। अब देखना है कि बीजेपी अपने दावे के अनुरूप जो कह रही थी कि 50 से ज्यादा सीटें हम लाएंगे, क्या वो रुझान आगे बढ़ेगा? और रुझान अगर आगे बढ़ता तो क्या वो नतीजों में तब्दील होगा? लेकिन जो वोट शेयर है, वोट शेयर तो यही बता रहे हैं कि उसके मुताबिक बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें ला रही है। ये देखिए तस्वीरों में आपको यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर नजर आ जाएंगे, रोहन गुप्ता आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी इकाई के अध्यक्ष है, चेहरे की खुशी साफ साफ बता रही है, चेहरे की खुशी साफ साफ बता रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने अपने मुख्यालय में नहीं बल्कि शोभना जी भी इस पर कुछ जो है कहना चाहती है। शोभना जी, ओवर टू यू। केजरीवाल की स्थिति बुरी तरह रहा है। चलिए ठीक है, और देखिए मेरे साथ अब बीजेपी की कमलजीत सहरावत जो कि सांसद है वो जुड़ रही है। कमलजीत जी, बधाई आपको मैं दे देती हूँ। शुरुआती रुझानों में अच्छा खासा आप आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक ईमानदारी से सवाल पूछूंगी और ईमानदारी से जवाब चाहूंगी। ये अरविंद केजरीवाल की गलती का फायदा आपको हुआ है या सच में बीजेपी का चमत्कार 27 सालों बाद दिल्ली की जनता को समझ में आ रहा है? ये दोनों चीजें कंपैरिजन में साथ साथ चली हैं। हमें 2014 पर जाना होगा जब भारत